नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में, जो हम मार्केट पे चर्चा करते हैं। मार्केट न्यू हाई पर, जोश उससे भी ज़्यादा हाई पर, और एक बहुत बड़ा इवेंट अब से कुछ दिनों बाद हमारे सामने है। तो इस तरह की तेज़ी जब मार्केट में आती है तो जो 10 दिन पहले बहुत सारे मन में सवाल थे, क्या वो गायब हो गए, या वो सवाल कुछ और तरीके से हमारे सामने खड़े हैं और मार्केट को हमें कैसे रीड करना है। क्योंकि एक ऐसे जंक्शन पे है मार्केट जहाँ पे ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम इलेक्शन को डिस्काउंट कर रहे हैं, या हमने यूएस की चिंता छोड़ दी है और हमारी एसआईपी में इतना ज़बरदस्त जोर है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एफआईज लगातार बेच रहे हैं और हम हाई से हाई बना रहे हैं। ये एक बहुत ही टिपिकल विचित्र मार्केट है, इसको समझना है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो ख़त्म ही नहीं हो रही है, वो 4 जून से पहले शायद ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि हर एक के दिमाग में रहता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, कौन से सेक्टर लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या कोई शॉकर मिलेगा, सरप्राइज़ होगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक ब्रॉड पिक्चर हमने बनाई है आज चर्चा करने की, जो आपके मन के सवाल होंगे जिसके बाहर फिर आप सोच नहीं पाएंगे। एक तो ये बाजार का जोश हाई है, इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों हाई है, क्या हुआ ऐसा, और थोड़ी सी बातचीत होगी जो एसआईपी का इतना जोर है, क्या है वो, उसके पीछे का राज क्या है। तीसरा, इलेक्शन का कन्फ्यूज़न क्या ख़त्म हो गया है, सब कुछ हमें पता चल गया है क्या, या अभी 4 जून तक के लिए पिक्चर बाकी है। और एक सेक्टर जो पूरी दुनिया में इस समय तहलका मचा रहा है वो है मेटल्स का, और अजय जी हैं तो फिर मेटल्स की बात तो ज़रूर होगी, क्योंकि उसमें जो नॉन फेरस मेटल्स हैं उसमें बहुत तेज़ी और बहुत सारी खबरें हैं। उसको पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या है उस सेक्टर की पूरी कहानी। सब की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो 4 मार्केट के बड़े ज्ञानी और विद्वान हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपसे। अजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, डायमेंशनल कंसल्टिंग के CEO हैं, जो हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं। अभय जी मेरे साथ स्टूडियो में, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड CEO। और इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जाना माना चेहरा, ज़बरदस्त पकड़। और अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो थोड़ा यूएस मार्केट, थोड़ा इंडियन मार्केट का ब्लेंडेड गाइडेंस देंगे हमें कि किस तरह से दोनों को जोड़ के देखा जाए। लेकिन जो हमने बिग पिक्चर खींची है, इसके अलावा आपको जो मर्जी है बोलो, ये बहुत ही फ्री फ्लोइंग शो होता है। अजय जी आपके पास आते हैं, आ चुके हैं, बहुत दिन बाद आज हमारे पकड़ में आए इस शो में। तो पहला सवाल तो मेरा ये आपसे कि इस वक्त आपको मार्केट कैसा लग रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है मार्केट को देख के? देखिए, मार्केट में कैसा लग रहा है ये तो पूछने का सवाल का जवाब ही नहीं है, बिकॉज सबके लिए जो मार्केट में है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जो नहीं है मार्केट में उनके लिए शायद थोड़ी सी परेशानी है, बिकॉज वो देख रहे हैं एक मार्केट जाते हुए, देखते हुए मार्केट को आज की तारीख में पॉलिटिकल हालात देखते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, आरबीआई डिविडेंड देखते हुए, आप इस वीकेंड में ये संतुष्टि से जा रहे हैं कि जो भी सरकार आएगी अगले साल, जो भी आएगी सरकार, चाहे आनी चाहिए जो भी एग्जिस्टिंग सरकार, उसके पास में 2 बड़े एम्युनिशन जो साथ में जा रहे हैं। वो है एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट का जो एक थोड़ा सा प्रेशर था वो कम होते हुए आरबीआई गवर्नर से। सो इस माहौल को देखते हुए देयर इज डेफिनेटली स्टॉक की वैल्यूएशन काफी हाई है, तो आपको ध्यान से काम करना है जो भी करना है। बट माहौल इतना तेज है, लिक्विडिटी इतनी तेज है कि आपके कई पाप भी इसमें माफ हो जाएंगे। पाप 20 माफ हो जाएंगे। अच्छा, 2,11,000 करोड़ का आरबीआई ने डिविडेंड दिया है और बफर भी 6.5% कर दिया है, तो बहुत धूम धड़ाके से इसका जश्न मनाया गया मार्केट में। अजय जी, जो लोग मार्केट के बाहर हैं, अभी आपने कहा ना, कुछ जो अंदर है वो तो बहुत ही खुश है, और जो बाहर है उनकी सोच क्या है, वो क्यों बाहर है, उनको डर लग रहा है क्या अभी? नहीं, देखिए कोई बुरी ना नहीं, कई लोग गोल्ड में बाहर बैठे हुए हैं, कई लोग डेट सिक्योरिटी इकट्ठी कर रहे हैं कि भाई इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर में हमको डेट कब मिलेगा। इंटरेस्ट में आज की तारीख में डिवेंचर में भी 12.5% में डिवेंचर आ रहा है मार्केट के अंदर में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाहर है उनके लिए बहुत ही नुकसान है। गोल्ड ने अपना काम अच्छा किया है, सिल्वर ने अपना अच्छा काम किया है, कमोडिटीज अच्छा काम किया है। परेशान थोड़े से वही होंगे जो इक्विटी के लिए पैसा अलग रख के बैठे हुए थे कि इक्विटी करेक्शन के ऊपर में हम उसके अंदर आएंगे ना। उसके लिए तो आपने बताई है कि देखिए जो आदमी डाल रहा है पैसा मार्केट में लगातार वो रिटर्न कमा रहा है। इस मार्केट को गेस करना बहुत मुश्किल है कि क्या कब करेक्शन आएगा, और जो आएगा करेक्शन कितना आएगा, किस स्टॉक के अंदर करेक्शन आएगा। आज भी देखिए कंज्यूमर गुड स्टॉक को आज भी आप ले सकते हैं, कुछ उसमें कुछ भी नहीं हुआ इस साल के अंदर में, बट डिफेंस स्टॉक को लेने जाएंगे तो आपको डबल हो गया रेट। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ पे है। गोल्ड में है तो कोई बुरी बात नहीं है, 12% डिवेंचर ले रहे हैं कोई बुरी बात नहीं है, इक्विटी के लिए बैठे हैं उनके लिए शायद परेशानी है। बट एक चीज बता दूं से आपको, मौका जरूर मिलेगा आपको। हर मार्केट करेक्ट होती है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, चेज मत करिए मार्केट को, बिकॉज आप चेज करने जाएंगे स्टॉक को थोड़ा सा आप नुकसान करके जाएंगे। तो अगर आप नहीं है मार्केट में,
मेरे हिसाब से शांत रहिए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन आराम करिए और उसके बाद में चांस मिलेगा आपको आने का। तो आप ये कह रहे हैं कि नई एंट्री इस समय थोड़ा रुक जाएं, मौका मिले तब एंट्री करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, चेस करें स्टॉक को तो आप लॉस बुक करेंगे हमेशा। थीम को चेस करें, स्टॉक को चेस करें। 2 हफ्ते पहले तक बैंकिंग स्टॉक को कोई ले नहीं रहा था, इस रैली को बैंकिंग स्टॉक ने संभाला, आपने देखा। तो हाँ। इसलिए संभल के करें कि हर चीज में करेक्शन आएगी और उस टाइम पे आपको लेना। एंट्री प्राइस डिक्टेट करेगा कि आप किस प्राइस पे एग्जिट करेंगे। और इस ये जो माहौल चल रहा है, इसमें जिसके पास प्रॉफिट है वो तो रिस्क ले सकता है। नए पैसे को रिस्क लेना इस वैल्यूएशंस के ऊपर में हम तो रेकमेंड नहीं कर रहे, अपने कस्टमर कह रहे हैं अब जो पैसा पड़ा आपका इक्विटी में उसको होल्ड करिए, या कोई थीम जैसे बैंकिंग वगैरह है जहां पे अभी भी वैल्यू है उसमें आप जा सकते हैं, बट बाकी किसी थीम में इस समय पैसा डालना रिस्क से ऊपर है। अच्छा जी, एक चीज़ और बताइए, ये इलेक्शन वाला जो मामला क्या पूरी तरीके से मार्केट ने पचा लिया है इन टर्म्स ऑफ वीक गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, जेवी गवर्नमेंट, ये किस तरह की चीज़ों को डिस्काउंट किया? क्योंकि अभी 10 दिन पहले तक तो इतना मार्केट परेशान था कि पता नहीं क्या होने जा रहा, फलौदी तक पहुंच गया था वो। अब अब ऐसा क्या उनको पता चल गया, क्या डिस्काउंटिंग कर ली उन्होंने? देखिए, यही मार्केट की यही तो बेहतरी है हाँ। कि आपको एंट्री के टाइम देगी, कोई ना कोई चीज आपको बताएगी कि कोई एक्सपर्ट आएगा बोलेगा नहीं होगी गवर्नमेंट, कोई एक्सपर्ट आएगा जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट होगी। बट एक चीज तो पता है हमको इस सरकार के बारे में कि कई जगह इनकी मिनॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट भी आई तो वो भी मेजोरिटी में कन्वर्ट हो गई। तो उस हिसाब को लेते हुए इसके बाद तो किसी को इंडिया में तो डाउट नहीं था कि ये सरकार शायद वापस आएगी। किसी भी वोट कम ज्यादा हो सकते हैं बट आएगी जरूर सरकार वापस। और ये जो सरकार से अलावा मैंने जो बताया, जो फिस्कल डेफिसिट का जो आरबीआई डिविडेंड आया है उसने सारी कॉम्प्लेक्शन ही चेंज कर दी इस मार्केट की। बिकॉज जो अगली मार्केट और आईपीओ, इंडिया की आईपीओ स्टोरी और डिविडेंड क्या रही है कि इक्विटी, सबके पास इक्विटी भरी हुई है। क्यूआईपी कम से कम 150 क्यूआईपी आए हैं। उसके बाद देखते हुए, माहौल देखते हुए और आरबीआई का जो डिविडेंड आया उससे गवर्नमेंट अपनी बोरोविंग भी 60,000 करोड़ की, आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले पोस्टपोन करी है। 60,000 करोड़ की बोरोविंग पोस्टपोन हो गई, 2 लाख करोड़ का डिविडेंड आ गया। इक्विटी आईपीओ अपने एक शिखर पे है, क्यूआईपी चल रहे हैं। इस माहौल को कोई भी सरकार यूज कर सकती है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और उसलिए इस मार्केट में आई थिंक अच्छी ही न्यूज आएगी इलेक्शन के बाद में। ओके, सुदीप सर, आपने अपना ड्राई पाउडर रखा है, ये सब खर्च कर दिया और एकदम फुल कर लिया टैंक? नहीं, थोड़ा बहुत ड्राई पाउडर तो रखा है। जैसे अभी अजय जी बात कर रहे थे, हर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं भी बिल्कुल मानता हूँ। अगर आप इक्विटी में है, बेझिझक निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मार्केट जा रहा है और जैसे बात हो रहा है कि सरकार कुछ भी हो, इकोनॉमी में इतना पॉजिटिव फैक्टर्स है, ग्लोबल और इंडियन डोमेस्टिक, और जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसका भी फायदा इंडिया को मिल रहा है। तो इस माहौल में इंडियन इक्विटीज अच्छा करेगा। और जो सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं वो अच्छे हैं। ऑयल प्राइस लेके हमेशा शंका रहता है, इन स्पाइट ऑफ इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑयल प्राइसेस एक रेंज में घूम रहा है और उसका बायस डाउनवर्ड ही है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज टर्मोइल, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है और इसका फायदा मैक्रो माइक्रो लेवल पे दोनों जगह पे मिल रहा है। मैक्रो तो मिल ही रहा है और इंडिविजुअल कंपनीज, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसको ये कच्चे तेल का दाम कम होने का फायदा मिल रहा है। तो इस माहौल में मैं ये मानता हूं कि इक्विटी में आप निवेशित है, बहुत अच्छा है, निवेशित रहिए। अगर आपने निवेश नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करिए, अपॉर्चुनिटी वापस आएगा। जैसे पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था, थोड़ा नर्वसनेस था मार्केट में, मार्केट थोड़ा गिरा था, सरकार आएगा कैसा आएगा ये लेके शंका था। तो मार्केट का नेचर ये है, कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज आएंगे और अगला 5-7 दिन आप देखेंगे शायद बहुत वोलेटिलिटी रहेगा, और ये बिल्कुल सही है, वोलेटिलिटी रहना। इतना बड़ा इलेक्शन करीब 2 महीने से ऑलमोस्ट चल रहा है, तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, तो वोलेटिलिटी, शंका, स्पेकुलेशन ये रहेगा। पर इन स्पाइट ऑफ दैट मार्केट का बायस इतना तगड़ा पॉजिटिव है कि हर गिरावट के बाद वो पॉजिटिव आएगा। मैं एक आपको बता रहा हूं, जब हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं, आपको शायद याद होगा, वाजपेयी जी जब इलेक्शन हार गए थे, 2004 की 3-4 की मैं बात कर रहा हूं, जब वो हार गए थे तब कितना जबरदस्त मार्केट गिरा था।
पर उसके बाद इतना तुरंत रिकवरी हो गया था कि उस गिरावट में जिसने जिसने भी खरीदा था उसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो मैं तो निवेशक को यही बोलूंगा कि ये वोलेटिलिटी मार्केट का एक नेचर है, इसका फायदा लीजिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए एंट्री का वापस। तो सुदीप जी, 4 तारीख को क्या ऐसी वोलेटिलिटी का मौका मिल रहा है क्या? मुझे पूछ रहा है? जी जी। मुझे तो लगता है वापस मौका आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट 5,000 पॉइंट गिरेगा, पर कभी जरूर गिर सकता है और ये शायद बहुत जल्दी हो सकता है, 5, 7, 10 दिन के अंदर, क्योंकि अब देखिए एग्जिट पोल आएगा। अब एग्जिट पोल और एक्चुअल रिजल्ट्स में बहुत अंतर होता है, पर एग्जिट पोल जब आएगा उसका जो भी उसमें आएगा, अगर मार्केट को वो अच्छा नहीं लगा तो शायद मार्केट एक बार करेक्शन हो सकता है और वो करेक्शन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा खरीदने का। तो ना भी हो सकता है, ये जो मैं कह रहा हूं ये ना भी हो सकता है। उसके बाद सरकार फॉर्म होगा, उसमें मिनिस्ट्री बांटे जाएंगे, उसमें भी मार्केट का कुछ मतलब मूड बदल सकता है कि अच्छा ये मिनिस्ट्री ठीक नहीं हुआ, ये ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमने बहुत बार देखे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। अब देखिए एफआईआईज बाहर बैठे थे इतना दिन, कल बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आया उनका जब मार्केट बढ़ना चालू हुआ। और मैं ये मानता हूं कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएंगे, एक सरकार, स्टेबल सरकार का एक्सपेक्टेशन है, तब एफआईआईज की तरफ से भी पैसा बहुत जबरदस्त आना चालू होगा। और जब ये आना चालू होगा तो मार्केट और एक लेवल पे चला जाएगा, यही उम्मीद है। तो एक सवाल और आपसे सर सुदीप, पिछले 15-20 दिन में एक्सेप्ट ये आरबीआई वाले डिविडेंड के कुछ भी तो नहीं बदला। सब क्रूड तब भी नीचे है, अब भी नीचे है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल नहीं है। केवल एक नई खबर ये आई कि 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड आ गया, बाकी सब वैसा ही है। तो फिर ये टेक्सचर कैसे बदल रहा है? नहीं, इसमें और भी चीजें हैं। देखिए आप एनवीडिया का रिजल्ट देखिए। मैं बता रहा हूँ जो रिजल्ट से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शायद रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, बहुत सारे कंपनीज, उसका क्या हो रहा है, एनवीडिया का इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग एग्जिस्टिंग मॉडल नहीं खरीद रहे हैं, वेट कर रहे हैं जो इम्प्रूव वर्जन आ रहा है उसका। तो इसके कारण हम लोग, बहुत लोग सोच रहे थे कि एनवीडिया का शायद नतीजा ठीक नहीं आएगा, और जबरदस्त नतीजा आया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स छोटे छोटे, इतने बड़े शायद नजर नहीं आ रहे हैं, पर ये जो एनवीडिया का रिजल्ट अच्छा आना, इसमें एक मूड चेंज हुआ यूएस मार्केट में भी, इसका बहुत पॉजिटिव असर देखने को मिला और इंडिया में भी देखने को मिला। और अब देखिए एफआईआईज का मूड चेंज होता है। जो यूएस में ब्याज दरों के लेके जो एक्सपेक्टेशन है, अब वापस आ गया कि 2 कट आएंगे सेकेंड हाफ में, जो कि मार्केट को हेल्प कर रहा है। मेटल्स में देखिए एक बहुत अच्छा रैली, शायद आप बाद में मेटल्स के बारे में जरूर बात करेंगे अजय जी है तो, पर मेटल्स में देखिए कितना जबरदस्त रैली चालू हो गया है और इसका बहुत सारे कारण हैं। तो मैं 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड तो बहुत बड़ा फैक्टर है, पर उसके पहले मार्केट ऐसा शॉर्ट दिख रहा था मार्केट में। जब मार्केट में बड़ा शॉर्ट दिखता है तो एक वो सिग्नल है कि जबरदस्त रिकवरी आने वाला है। ओके अबे जी, क्या है जब हम लोग अभी कपड़े खरीदने जाते हैं, आप सब लोग जाते होंगे ना, तो टेक्सचर देखते हैं उसका। ये कॉटन रिच है, लिनन है, ये 80-20 वाला है ये डेनिम है। तो ये जो मार्केट का टेक्सचर है, क्या चेंज हुआ इसमें? नहीं, आप अचानक से इतना बुलिश मूड हो गया सब। देखिए, एक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन थी 20 दिन पहले, 10 दिन पहले तक भी, कि ये मार्केट गिरेगा। तो क्योंकि शायद सरकार को कम वोट मिले, वीक गवर्नमेंट बने, सोशली बन जाए। अब मुझे लग रहा है कि एक एक्सपेक्टेशन था कि जो लॉन्ग हैं, जो इन्वेस्टेड हैं, वो पैनिक करेंगे, वो घबराएंगे, वो बेच देंगे। हुआ उल्टा। जो या तो शॉर्ट हैं तो अब या तो जो लॉन्ग वाले हैं वो पैनिक करें, उनके पास पैनिक करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आप मोदी जी का इंटरव्यू देख लीजिए, पिछले 7-8 दिन से उन्होंने दिया इकोनॉमिक एजेंडा पे बात करी है। तो उन्होंने कहा कि जो टैक्स रेट्स कम होते हैं तो कलेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग डर रहे थे कि भाई टैक्स रेट बढ़ा दिए जाएंगे, कुछ होगा, तो एक उनको गाइडेंस मिली कि टैक्स रेट पे ज़्यादा टिंकरिंग नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा जो पॉलिसीज़ हैं कंटिन्यूड वही रहेंगी, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। तो जो उन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा ड्राइव किया, उससे एक तो लोगों को थोड़ा लगा कि हाँ, ये तो
जैसे भी सरकार आए, वीक आए, स्ट्रॉन्ग आए, ये पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। जो पॉलिसी डायरेक्शन है उसी पे रहेगा पॉलिसी डायरेक्शन। तो इससे और क्या हुआ, जो मार्केट में काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी ट्रेडर्स की तरह बिहेव करने लगे थे पिछले महीने भर से। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने जो एलोकेट किया, आपका काम है एलोकेट करके रहो ना भाई, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, सब होता रहेगा। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम 20% कैश में बैठ जाते हैं, फिर जब मार्केट गिरेगा तब ले लेंगे। पर ये मेरे को नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सब करना चाहिए। मतलब आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो चर्न कर ले, वो ठीक है, पर आप मार्केट से निकल के बैठ जाएं तो आप किस तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हुए फिर? मतलब क्या कॉन्फिडेंस है आपका मार्केट के ऊपर? तो उनका भी नज़रिया बदला है। और तीसरी बात जो मैंने देखी है पर्सनली, वो है कि जो एफपीआई का स्टैंस बहुत फटाफट बदला है पिछले 4-5 दिन से। और जो शॉर्ट था, अब वो शॉर्ट तो आप जाने दीजिए, पर जो अंडर एलोकेटेड थे वो अंडर एलोकेटेड नहीं रहना चाहते हैं। और सबको अब डर ये है, और जो हम कह रहे हैं कि जो अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो हड़बड़ाइए नहीं, वो सब हड़बड़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हड़बड़ाहट पूरी चालू है। अभी सब कह रहे हैं कि क्या ले लें अब इसमें ये सच बात है। आप सारे HNI परेशान है, एकदम HNI परेशान है सब। यही जो अंडर एलोकेटेड, जो मतलब सिर्फ 5-10% का अंडर एलोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर या तो आप 30%, 40% कैश में बैठे हुए हैं कि भाई मार्केट गिरेगा तो पकड़ लूंगा। पर मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिर जाए, क्यों गिर जाएगा भाई? मतलब जो लेके बैठे म्यूचुअल फंड, SIP फ्लो आ रहा है, वो लोग क्या पागल हैं कि वो लगाए जा रहे हैं पैसा मार्केट में, और आप बहुत समझदार हैं कि आप एकदम उस टाइम पे पकड़ लेंगे मार्केट को जब वो गिरेगा 4 तारीख को। तो ये जो है ना, अब ये हड़बड़ाहट दूसरे खेमे में चली गई है जो अंडर एलोकेटेड है। अब वो नहीं चाहते कि ऐसा सिचुएशन हो जाए कि सडनली मार्केट भाग जाए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।